तो ये गुरुद्वारा था जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और पूरा मार्केट है ये। इसके अंदर जो है कम से कम 50-60 दुकानें थी और 14-15 होटल थे जो 30-30, 40-40 कमरों के होटल थे लोगों के, और लोगों के अपने रहने के आशियाने भी यही थे लोगों के। तो ये सारा बह गया है 16 तारीख और 17 तारीख में जो फ्लड आया, और इसका मेन कारण जो पानी अपनी गति से वेग से लगातार आता रहता तो इतना नुकसान शायद नहीं होता। लेकिन जेपी कंपनी का जो में बैराज बना हुआ यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे, उन्होंने उसको समय रहते खोला नहीं। अगर खुलता तो पानी शायद है कि इतना पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होता, और बाद में उसने जो है नेशनल हाईवे रोड को तोड़ करके वहाँ से पानी एक साथ इकट्ठा बह गया, जिससे इतनी बड़ी त्रासदी हुई। 400 मेगावाट बिजली के लिए मेरे ख्याल से उनको 80-85 क्यूसेक पानी की आवश्यकता पड़ती है उनको। इतना पानी नदी में विंटर सीजन में होता नहीं है। विंटर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो सारा ही पानी अपने लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि उनको ये मेरे संज्ञान में ये था कि 5 क्यूसेक पानी उनको जो है परमानेंट रिवर में डालना चाहिए, ताकि नदी भी बनी रहे और जानवरों के लिए, जंगली जानवर या किसी चीज़ के लिए वो चलता रहे पर्यावरण को देखते हुए। लेकिन गवर्नमेंट की अनदेखी है, उनका अपनी मनमर्जी है कि वो चलाते रहते हैं। तो तब हमको उनको कॉल करना पड़ता है, कोई मर गया तो भाई पानी छोड़ दो, तब वो पानी डालते रहे। नदी हमारी मांगेंगे आपसे अंत्येष्टि करने के लिए, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य नियत क्या है? हिंदुस्तान में पैदा होने का ये बहुत बड़ी सजा है हिंदुओं को। ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ जेपी का, इनका तो वो बंद हो गया था, जो बैराज था इनके शटर बंद हो चुके थे इनके, तो ये ऊपर साइड से इन्होंने कटिंग करके ये साइड इधर उधर कटिंग करके लिया है। इससे सारी आपदा इससे आई। किलोमीटर पीछे तक पूरा वो झील बन गया था, उससे पूरा कटाव हो गया। हाँ, 3 किलोमीटर जो प्रेशर से वो काट के इधर से लिया। हाँ, उससे पूरा प्रेशर काट के लिया है। फिर उसका बहाव जो था वो अनियमित हो गया था, वो कभी इधर को बह गया कभी उधर को, क्योंकि बैराज के शटर इनके बंद हो चुके थे। उससे जो मेटल उसमें भर गया था, उससे बैराज के शटर बंद हो चुके थे, ये इन्होंने खोल नहीं पाया उसको। वो मेन जेपी कंपनी की वजह से हुआ, क्योंकि जेपी कंपनी ने 11 बजे को सायरन बजाया। इनके होते 3 गेट। 11 बजे सायरन कितनी तारीख? रात को, 16 तारीख की रात को 11 बजे। तो ये लोग क्या करते हैं, गेट को हिसाब से खोलते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि गेट ना, क्योंकि गेट नहीं खुलेगा तो इनका टोले में पानी नहीं जाता है। तो पानी इतना आगे इनके गेट जो हाइड्रोलिक होते हैं, तो जो ज़्यादा भल वो हाइड्रोलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, नहीं खुलता। यदि वो गेट खोल लेते तो पांडुकेश्वर गोविंद घाट जो नुकसान हो वो नहीं होता, पहले ही खोल देते। अगर पहले वो खोल देते, पानी तो ऐसा हमेशा आता है। हमारा 80 साल के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कितना पानी हमेशा आता है, लेकिन पानी सीधा चला जाता है, डैम में रुकता रहा जमा। लेकिन डैम में जब रुका तो वहाँ 2 किलोमीटर झील बनी, जो वहाँ पे बैराज से और बिना कुल तक झील बनी। और जब फूटा हो तो पूरा मलबा पूरा लेके आया, सब आया। पांडुकेश्वर आधा बर्बाद कर दिया उसने जाने के कगार पे, और गोविंद घाट तो 100% बर्बाद हो। अगले साल भी ऐसी छोटी घटना हुई थी, तो उसमें इन्होंने जवाब मांगा था। तो जो लामबड़ के लोग हैं, तो जो एसडीएम यहाँ पे हैं, उस एसडीएम ने उन आदमियों को जेल में डाल दिया। इन्होंने जो डैम का इनका जो तरीका छोड़ने का तरीका था, वहाँ कटाव हो गया था काफ़ी। तो आज कम से कम जो मकान लामबड़ में गिरे, उस कटाव से 200 मीटर ऊपर था। तो उनकी 3 गाड़ियाँ, 2-2 मकान है, वो कुछ ही नहीं बचा हुआ। इतनी हाइट पता बहुत ज़्यादा। और गोविंद घाट पांडुकेश्वर पांडु से जो लॉस गए हैं, वो नदी से कम 500 मीटर ऊपर थे। 500 मीटर ऊपर थे पांडुकेश्वर। हाँ, लेकिन नदी ने ऐसा कटा, मकान ऐसा किया कि मतलब ठप भी नहीं हुआ। भाई अब देखो, अब पीछे से अगर पानी माना ज़्यादा आ रहा है और आगे आपने उसको छेद ही कम छोड़ रखा है, तो वो नुकसान करेगा ना। हाँ, और ये आप वहाँ जा करके देखेंगे, उसके डैम के पीछे पूरा फ्लड जमा हो। वो हमने होना ही था। फोटो तो हमने देखी, फ्लड जमा, और किनारे से रोड वगैरह काट दिया, क्योंकि वहाँ रास्ता बदल दिया। वहाँ अंदर जाने के लिए जब जगह नहीं रहेगी तो कहाँ से जाएगा? इनका मलबा जमा और रास्ता नदी ने बदल दिया। इनका काम क्या है कि इन्होंने अपने अंदर, इनका एक कचरा नहीं जा सकता है बाहर। अगर कोई डैमेज हो भी गया तो इनका यह है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट तो सेफ रहेगा, गांव बह जाए तो बह जाए, कोई नहीं पूछने। उन्होंने पूरा पानी छोड़ दिया। इससे पिछले साल भी नुकसान हुआ था और इस साल भी वही स्थिति हुई। एक बार तो उन्होंने शटर खोला होगा, पानी बढ़ गया, आधा तो उसने तोड़ा, और बाद में इनका शटर जाम हुआ, और तब इनका जो वहाँ से उन्होंने अलग से उसने नदी ने काटा। तो नदी को जब जगह नहीं रहेगी तो वही बिल्डिंग को भी ले जाएगी ना, और स्वयं फ्लड भी ले जाएगी, उससे भी बढ़ता गया। और फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सामने चट्टान से भी काटा। लामबगड़ में यहाँ से लेकर के कम से कम आप लगाइए कि जहाँ वो पेड़ नहीं है, यहाँ नदी बहती है, इससे भी दुगनी जगह अंदर को
वहाँ जाकर के उसने पूरा वो मलबा और प्लस पानी जब नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ना, वहाँ वहीं से नीचे नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा, जब सामने से खिड़ो घाटी से जब पानी आया, इन्होंने अगर ज़्यादा स्पेस छोड़ा होता तो फ्लड क्या होता है कि रुक रुक करके आता, पानी थोड़ा नुकसान करता, 2 किलोमीटर तक करता, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करता, तो उसने कम से कम 20 किलोमीटर तक नुकसान कर, क्योंकि वो एक्सेस होता गया ना, इसमें कर दिया समझो। नदी बिक गई, मतलब भारत सरकार ने पूरी नदी की नदी उनको बेच दी, ये समझो। उस नदी से हम एक लोटा पानी नहीं भर सकते, जब पानी नीचे नहीं आया कहाँ से भरेंगे? पावर हाउस बनेगा और डैम बनेगा, और डैम बनेगा बद्रीनाथ से मुश्किल से 2 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर नीचे समझो उसमें, और कंचनगंगा एक जगह है उसके नीचे इनका डैम बनेगा। तो ये समझो कि 2 किलोमीटर पर वहाँ पे ग्लेशियर है। जब आप 2 किलोमीटर ग्लेशियर, जो कि कंचनगंगा ग्लेशियर है, कुबेर बांग बोलते हैं उसको, जिसमें एडमंड हिलेरी भी फंसा था एक बार, शायद आपने पेपरों में कभी जमाने में पढ़ा होगा, हम तो बहुत बच्चे थे। हिलेरी ने एक बार वहाँ एडवेंचर किया था, उस टाइम वहाँ बाई हेलीकॉप्टर से गया था, बीमार हो गया था थोड़ा सा। तो वो बांग मुश्किल से वहाँ पे 2 किलोमीटर, उसकी कंडीशन भी ये है कि वो बांग भी धीरे धीरे 1 किलोमीटर पीछे खिसक गई है। आप इतना नज़दीक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये नुकसान करेगा ही करेगा। एक दिन वो ग्लेशियर भी नहीं रह जाएगा, वो बद्रीनाथ धाम भी नहीं रह जाएगा, और इनकी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा।